चौथा समय जो अब ये कर रहा है वो है जाति के आधार पर हम लोगों को तुड़वाने की। आज के सेशन में मैं बताऊंगा कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार ने पीटर नेवेरो ने भारत के ऊपर एक ऐसा बयान देकर के नई बहस को जन्म दे दिया है जिसमें यह कह रहा है कि इस तेल के खरीदने से सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को फायदा हुआ और ब्राह्मणों को फायदा हुआ, ये भारतवासियों को मैसेज दे रहा है। ये व्यक्ति कौन है? पीटर नेवेरो। तो पीटर नेवेरो ट्रंप का सलाहकार है और ये मीडिया में बयान देता हुआ पाया गया कि भारतीयों को यह समझने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा फायदा तो ब्राह्मणों ने तेल खरीदकर उठाया, बाकियों को क्या मिला। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सबसे पहले ही इस बात को क्लियर कर देने की आवश्यकता है कि देश में तेल सरकारों के साथ मिलकर कंपनियां खरीदती हैं, कंपनियां लाभ कमाती हैं तो टैक्स देती हैं और वो जो टैक्स है वो भारत के विकास में यूज आता है। ऐसे में किसी एक तरह से देश के अंदर जो तमाम आबादी है उसमें बिजनेसमैन जिनके पास तेल खरीदने की क्षमता है, विचारणीय तथ्य ये है मेरे प्यारे साथियों कि हमारे देश में तेल खरीदने वाली गिनती की 4-5 कंपनियां हैं और उन 4-5 कंपनियों की वजह से ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। ये कितना बचकाना और मतलब बिना तथ्य के दिया गया बयान है और इस व्यक्ति के द्वारा यह बयान केवल भारत में जाति के आधार पर हम लोगों को लड़ाने का एक प्रयास है। कारण इसका साफ है, कारण यह है कि ट्रंप की बेवकूफियों के चलते इन दिनों भारत और चीन एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए हैं। भारत चीन ही नहीं, भारत और रूस भी इन दिनों बहुत ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये आज ही की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ मुलाकात करते हैं चीन के अंदर, और ये जो मुलाकात है इनकी एससीओ बैठक के साइड में हो रही है। इन तीनों की तस्वीर, चाहे रशिया, इंडिया और चाइना, इन तीनों का आरआईसी के रूप में मुलाकात करना निश्चित ही इस समय इन लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, तभी ये इस तरह के बयान दे रहे हैं।